इसे एक जिस तरह से हम पहले से शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनकी सोच इतनी कुत्सित और इतनी घृणित है और इन्होंने समाज के बीच में एक इतनी गहरी खाई खोद दी है पवन जी, कि इस गहरी खाई को पाटने में अगले 200 या 500 साल भी नहीं लगेंगे जी। 500 साल में भी हम इस खाई को पाट नहीं पाएंगे। और मैं पहले से कहता हूं, सवर्ण विरोधी पार्टी यदि कोई इस देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के और पिछड़ों के बीच में इतनी मतलब इतना उनके बीच में इतना डिफरेंस पैदा कर चुकी है कि आप खुद देख लीजिए। यूजीसी का मुद्दा ये क्या था, क्या इसकी आवश्यकता थी? जब शिक्षा सबके लिए समान है तो इस यूजीसी के मुद्दे को इस सेंसिटिव समय पर उठाने का क्या लॉजिक था? मैं शुरू से कहता हूं, आरएसएस और भाजपा, इन लोगों ने जनता के दिलों में और जनता के दिमाग में जहर भर के रख दिया है और जनता है कि समझ नहीं पा रही है। सवर्णों को पिछड़ों के खिलाफ कर दिया, पिछड़ों को सवर्णों के खिलाफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के हम उदय की बात करें तो आप देखेंगे कि पहले इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। जब वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए तब इन्होंने देखा कि अब हमें हिंदू की जो अपनी जातियां हैं उनको आपस में लड़ाना है। तो आप ये देखिएगा, ये सब इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। यूजीसी लेकर आना, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का ये बयान देना कि अगले 200 सालों तक भी यदि आरक्षण जारी रखना पड़े तो संघ और भाजपा उसके लिए सहमत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज इन मुद्दों की कोई आवश्यकता है, क्योंकि आज धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमें रोजगार की बात करनी होगी, हमें शिक्षा की बात करनी होगी, हमें चिकित्सा की बात करनी होगी, हमें समाज में समरूपता की बात करनी होगी, समाज में एक रूपता की बात करनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। उसे पता है कि इन मुद्दों पर जनता का समर्थन उसे नहीं मिलेगा जी। तो उन्होंने ये पॉलिसी अपना ली कि हम समाज को बांट के रख देंगे। आने वाले समय में पवन भाई, सवर्ण समाज का बच्चा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ नहीं बैठेगा और पिछड़े समाज का व्यक्ति सवर्ण समाज के व्यक्ति को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा। खाई गहरी होती जाएगी, बहुत गहरी हो चुकी है। आप यहां से स्टूडियो से बाहर निकल कर आप देखेंगे, समाज में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे इन बातों को। जी। 2014 के बाद से डिफरेंसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं और ये योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाए गए हैं। और जिस तरह से मोदी जी की छवि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो रही है, आज आप देखेंगे कि मोदी जी जो करते हैं वो बेसिर पैर की बातें करते हैं। और जिस तरह से उनकी छवि खराब हो रही है, उनकी लोकप्रियता घट रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस समय ऐसे मुद्दे उठाकर वो उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं।